अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप डिजिटल चैनल देख रहे हैं। मैं तकवीम मजाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ बारहा एहतजाज करने के ऐलानात करती है। आज पंजाब असम्बली से अपोजिशन जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, अपोजिशन लीडर की जानिब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब असम्बली के मेंबरान की जानिब से इस 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक एहतजाज का हल किया गया था, जिसमें बताया गया था कि पहले चेयरिंग क्रॉस पे आएंगे, वहां पे मीडिया टॉक होगी, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट का रुख किया जाएगा और वहां पे वकला के साथ एक शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा और इस आईनी तरमीम को जो है वो मुखालफत की जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं अली हाशमी, ये बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो चेयरिंग क्रॉस पे तो आई है, लेकिन आगे लाहौर हाई कोर्ट क्यों नहीं गई, और बताएंगे कि अपोजिशन का क्या किरदार होता है। अली भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया। ये बताइएगा कि आज जो एहतजाज के लिए ये लोग आए हैं, चेयरिंग क्रॉस पे क्यों रुके हैं? अच्छा देखिए तकवीम, ये मौका किसी भी अपोजिशन और पार्लिमान के लिए बहुत ही अहम होता है। यानी किसी भी पार्लिमान की जो अपोजिशन होती है वो उसका रोल जो बड़ा स्ट्रांग होता है, उसका रोल बहुत स्ट्रांग होता है। यानी अपोजिशन को ये इख्तियार हासिल होता है कि वो अपोजिशन को पूरी ताकत और अपनी भरपूर कुव्वत के साथ इस्तेमाल करे ऐवान में और हुकूमती नुमाइंदों के सामने। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि जो आपने मिसाल सुनी है कि लुक बिजी डू नथिंग, अपोजिशन का फिल वक्त यही किरदार है। अपोजिशन का जो किरदार है उसमें आप डाइस को शोर शराबा करते हैं, आप एजेंडे की कप ये फाड़ देते हैं, आप कैफेटेरिया जाते हैं, कैफेटेरिया जाके आप चाय पी लेते हैं और फिर लग्जरी गाड़ियों में आप घर चले जाते हैं। ये अपोजिशन का किरदार नहीं होता। अपोजिशन का जो किरदार है वो ऐसा होना चाहिए कि जैसे मेन रोड में एक स्पीड ब्रेकर होता है ना, वो स्पीड को कंट्रोल करता है। अपोजिशन ने बेसिकली इनकी यानी हुकूमती नुमाइंदों की या हुकूमती जो लेजिस्लेशन है, हुकूमती जो एक अमल होता है उसको रोकना बहुत जरूरी होता है। लेकिन अफसोस की बात है कि अपोजिशन वो किरदार अदा नहीं करी। 27वीं तरमीम पास हो गया है, 27वीं के बाद 28वीं तरमीम आएंगी। अपोजिशन हुकूमत की मुआवनत कर रही है। आप ये बताएं कि इन लोगों ने आज हाई कोर्ट जाना था, वहां पे बुकला को साथ लेना था, ये चेयरिंग क्रॉस पे ही क्यों रुक गए? यहाँ पे मीडिया टॉक करके ये वापस चले गए। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हुकूमत ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने दफा 144 लगाई हुई है, ठीक है। अब इनमें क्योंकि वकील है ज्यादा, वकील आपको पता है बड़ी कानूनी मामला देख के चलते हैं। ये ना हो कि कहीं दफा 144 में इकट्ठे हो एहतजाज करें और फिर उन पर भी केस बन जाए। इसलिए वकीलों ने हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज किया है और जो यहाँ के एमपी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो निकले हैं वॉकिंग डिस्टेंस से पंजाब असेंबली से चेयरिंग क्रॉस तक आए हैं, थोड़ा सा घूम फिर के गपशप लगाते हुए, और यहाँ पे आकर उन्होंने मीडिया के साथ बात की है। इस एहतजाज का कोई फर्क भी पड़ेगा, कोई इसका इम्पैक्ट जाएगा ऊपर तक? देखिए इम्पैक्ट तो यही जाएगा जिस तरह यूँ समझे कि कभी आपने फीकी रोटी खाई है बगैर नमक के, फिर आप हल्का सा ऐसे नमक लगा लो या साले में नमक डालो, इसका सिर्फ वही इम्पैक्ट है। कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, कोई डेंट नहीं पड़ेगा और बिल्कुल ये ना स्लो एंड स्टडी चलता रहेगा। जी बहुत शुक्रिया। अली हाशमी साहब ने आपको मिसालों के जरिए बताया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अपोजिशन है पंजाब असम्बली में वो क्या किरदार अदा कर रही है। हमारे साथ मौजूद है उदार साहब, उनसे जानेंगे कि आज का जो एक एहतजाज था, जो एक वोट थी, उसका क्या किरदार रहेगा, क्या मकसद था। जी साहब बताइएगा। अच्छा, अभी अली हाशमी साहब ने बात की प्रोटेस्ट करेंगे, छोटा सा प्रोटेस्ट करके वापस चलेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त की सबसे बड़ी स्टेट पावर है मौलाना फजल रहमान साहब के पास है। उन्होंने भी सिर्फ एक प्रोटेस्ट किया कि हम वोट नहीं डालेंगे, ये नहीं कहेंगे। अगर आप लोग प्रोटेस्ट से या तहरीके वापस करवा सकते हो, मौलाना साहब करवा लेते आके। हाशमी साहब के मैं इसकी मुतजाद बात करता हूँ कि इनके पास तो पीटीआई के पास पावर ही नहीं है, सारी क्यादत इनके अंदर है, लीडरशिप है नहीं, लीड करने वाला है नहीं। हाँ, वोटर इनके पास है, पाकिस्तान में अगर सबसे बड़ा जो वोटर है वो पीटीआई के पास है और किसी सियासी जमात के पास नहीं है। और पीटीआई वहाँ जमात है जिस वक्त पाकिस्तान की कौमी पार्टी है। मुझे बताएं कौन सी इस वक्त कौमी पार्टी है? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग कौमी पार्टी है, पीपल्स पार्टी कौमी पार्टी है, या कोई मजहबी जमात कौमी पार्टी? अगर कोई कौमी पार्टी है तो वो सिर्फ पीटीआई है, लेकिन उसकी लीडरशिप नहीं है, लीडरशिप का फुकदान है, वोटर है, मोटिवेट कौन करेगा? आपके कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त लीडरशिप का फुकदान है, वोटर्स पीछे खड़े हैं, लेकिन जो लीडरशिप है वो इस वक्त जेल के अंदर है। तो कैसे मुमकिन होगा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो बाहर निकले? क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि लीडरशिप जो है उसका फुकदान है, तो किस अमल के जरिए इमरान खान को या लीडरशिप को बाहर निकाला जा सके? उसकी वजह ये है कि एक तो आईनी हल ही है, और जो पार्लियामेंट ने अभी 2 तारीख से जो कानून में तरमीम की है उसमें थोड़ा सा ये इनकी अपनी जो आइडियालॉजी में उनको लीडरशिप बैठी हुई है, अगर थोड़ी सी लचक दिखाते हैं
तो फिर थोड़ा सा बार्गेनिंग होगी तो फिर थोड़े से मामला तो हो सकते हैं, वरना तो नहीं हो सकते। जी बहुत शुक्रिया। जी तो नाज़रीन इकराम, जिस तरह से आपने देखा ताहब भाई का और अली हाशमी का, अब हमारे साथ मौजूद हैं फरूख साहब, उनसे जानेंगे कि क्या ये जो 27वीं आईनी तरमीम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कुछ इख्तलाफात हैं, कुछ मामलात हैं, ये किस तरह बैठेंगे। जी फरूख साहब बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी बात ये है कि हुकूमत जो है वो अपनी तरफ से इकदाम कर रही है और अपोजिशन उनको काउंटर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मेरा एक सवाल यहाँ पे दोनों से है, हुकूमत से भी और अपोजिशन से, कि इस जंग में अवाम कहाँ है। अवाम बेचारे पिस रहे हैं। आप देखिए किसान एहतजाज कर रहे हैं, मजदूर तबका जो वो पिसा हुआ है, चीनी आटे मसले के मसाइल से ही वो बाहर नहीं आ रहे। देखिए कोई तरमीम हो या ना हो, उसका इम्पैक्ट एक आम आवाम पे क्या पड़ेगा, आप पे क्या पड़ेगा, मेरे पे क्या पड़ेगा, ये जो ये हमारे लोगों पे क्या पड़ेगा। अगर उसका इम्पैक्ट एक आम आदमी पे अच्छा नहीं पड़ रहा तो इसका कौन जवाब दे। बात ये है, देखिए चीजें हुक्मरान वो पॉलिसीज अपनाएं, वो चीजें अपनाएं जो एक आम आवाम की खुशहाली का बायस बने। बाकी अगर कोई पर्सनल हो के किसी को उसका नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, वो उस हद तक महदूद है। अगर अपोजिशन भी सिर्फ अपने लीडर को आजाद करवाने और अपने लीडर का एजेंडा आगे लेने के हक में और अवाम की आवाज नहीं कर रही, तो ऐसी भी अपोजिशन का क्या सर जैसा कि देखा जाता है कि जो अपोजिशन होती है वो आम आवाम की नुमाइंदा होती है असेंबली के अंदर, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अपोजिशन है इस वक्त पंजाब असेंबली में और नेशनल असेंबली में, ये आवाम के लिए कोई किरदार अदा कर रहे हैं। यही सवाल मेरा आपसे, आपको लगता है कि वो किरदार अदा कर रही है। मुझे तो नहीं लगता, मुझे भी नहीं लगता ना। बात यही है कि हम हुकूमत, कोई भी हुकूमत हो, उसको तो हम बहुत सारे अपना इल्जाम देते हैं, बहुत सारे तनकीद का निशाना बनाते हैं, इनकी पॉलिसी अच्छी नहीं है, लेकिन क्या अपोजिशन भी अपना रोल वो अदा कर रही है जिसको अदा करना चाहिए, जिससे वो आवाज उठा रही है जो एक आम आवाम, एक मजदूर तबके के लिए उठानी चाहिए। अगर वो नहीं उठा रही तो मेरा ख्याल है तो वो अपोजिशन भी नाकाम अपोजिशन। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन खान, जिस तरह से आपने देखा कि 3 लोगों से हमने राय जानी 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस अपोजिशन के हवाले से जो इस वक्त एहतजाज कर रही है, और यहाँ से मालूम ये हुआ कि जो अपोजिशन है ये इमरान खान की रिहाई के लिए और अपने मफादात के लिए काम कर रही है। आम आवाम जो इस मुल्क का जो है बैकबोन है, जो इस मुल्क को चलाते हैं, वो इस वक्त गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई की वजह से उसी तरह से परेशान है जिस तरह से पहले हुआ करते थे। अपोजिशन का काम होता है कि वो आम आवाम का नुमाइंदा बने, उनके जो मसाइल हैं उनकी नुमाइंदगी करे, आगे लेके चलो चीजों को। लेकिन यहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उसमें खासा फुकदान भी है और आम आवाम की बात नहीं की जा रही। अब तक के लिए इतना ही। अपने चैनल का ख्याल कीजिए। अल्लाह।